सूरतुल कसस आयत नंबर 47 से आयत नंबर 72। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अगर ये बात ना होती कि लोगों के हाथों के आगे भेजे हुए एमाल की वजह से इन पर कोई मुसीबत आती तो वो कहते, ए हमारे रब, तूने हमारी तरफ कोई रसूल क्यों ना भेजा, फिर हम तेरी आयात का इत्बा करते और हम मोमिनों में से हो जाते। लिहाजा जब हमारी तरफ से इनके पास हक कुरान आ गया तो वो कहने लगे, ऐसे वैसे मोज़े क्यों नहीं दिए गए जैसे मूसा को दिए गए थे। क्या वो इन मोजज़ात का इनकार नहीं कर चुके जो इससे पहले मूसा को दिए गए थे। उन्होंने कहा, ये दोनों एक दूसरे के मददगार जादूगर हैं। और उन्होंने कहा, बिलाशुबा हम हर एक के मुनकर हैं। कह दीजिए, अगर तुम सच्चे हो तो अल्लाह के पास से कोई ऐसी किताब ले आओ जो इन दोनों से ज़्यादा हिदायत वाली हो, ताकि मैं भी इसका इत्बा करूं। तो फिर अगर वो आपकी बात कबूल ना करें तो जान लीजिए कि वो सिर्फ अपनी ख्वाहिशों की पैरवी कर रहे हैं, और इससे ज़्यादा गुमराह कौन हो सकता है जो अल्लाह की तरफ से हिदायत के बगैर अपनी ख्वाहिश की पैरवी करे। बिलाशुबा अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। और बिलाशुबा हम इन्हें लगातार अपनी हिदायत व नसीहत की बातें पहुंचाते रहे ताकि वो नसीहत हासिल करें। वो लोग जिन्हें हमने इस कुरान से पहले किताब दी थी वही इस पर ईमान लाते हैं, और जब इन पर कुरान की तिलावत की जाती है तो वो कहते हैं, हम इस पर ईमान लाए, बेशक ये हमारे रब की तरफ से हक है। बिलाशुबा हम तो इससे पहले ही मुसलमान थे। इन लोगों को इनका 2 बार अजर दिया जाएगा क्योंकि उन्होंने सब्र किया, और वो भलाई के साथ बुराई को दूर करते हैं, और जो हमने इन्हें रिज़्क दिया है इसमें से खर्च करते हैं। और जब वो लघु बात सुनते हैं तो वो इससे मुंह मोड़ लेते हैं और कहते हैं, हमारे लिए हमारे एमाल हैं और तुम्हारे लिए तुम्हारे एमाल हैं। तुम्हें सलाम हो, हम जाहिलों को नहीं चाहते। ए नबी, बेशक जिसे आप चाहें हिदायत नहीं दे सकते, बल्कि अल्लाह ही जिसे चाहे हिदायत देता है, और वो हिदायत पाने वालों को खूब जानता है। वो मुशरिकीन मक्का कहते हैं, अगर हमने तेरे साथ हिदायत की पैरवी की तो हमें हमारी ज़मीन से उचक लिया जाएगा। क्या हमने इन्हें पुरअमन हरम में जगह नहीं दी जिसकी तरफ हर किस्म के फल हमारी तरफ से बतौर रिज़्क लाए जाते हैं, लेकिन इनके अक्सर नहीं जानते। और हमने कितनी ही बस्तियां हलाक कर दीं जो अपनी मईशत पर इतराती थीं, चुनाचे इनके ये घर उजड़े पड़े हैं। इनके बाद बहुत थोड़े ही आबाद हुए, और हम ही इन सब के वारिस हुए। और आपका रब बस्तियों को हलाक करने वाला नहीं, हत्ता कि वो इनकी किसी बड़ी बस्ती में कोई रसूल भेजता है। वो इन पर हमारी आयात तलावत करता है, और हम बस्तियों को हलाक करने वाले नहीं मगर इसी वक्त जबकि इनके बाशिंदे जालिम हों। और तुम्हें जो भी चीज़ दी गई है वो दुनियावी ज़िंदगी की मता और इसकी जीनत है, और जो कुछ अल्लाह के पास है वो बहुत बेहतर और ज़्यादा देरपा है। क्या फिर तुम अकल नहीं रखते? भला वो शख्स जिसे हमने अच्छा वादा दिया, फिर वो इस वादे को पाने वाला है, क्या इस शख्स जैसा है जिसे हमने दुनियावी ज़िंदगी की मता दी, फिर वो क़यामत के दिन अज़ाब में हाज़िर किए जाने वाले लोगों में से होगा। और जिस दिन अल्लाह इन्हें पुकारेगा, फिर वो कहेगा, मेरे वो शरीक कहाँ हैं जिन्हें तुम मेरा शरीक समझते थे। वो लोग जिन पर हुक्म अज़ाब साबित हो चुका कहेंगे, ए हमारे रब, यही वो लोग हैं जिन्हें हमने गुमराह किया। हमने इन्हें ऐसे गुमराह किया जैसे हम खुद गुमराह हुए थे। हम तेरे सामने इजहार बराअत करते हैं
کہ وہ ہماری عبادت کیا ہی نہیں کرتے تھے۔ اور ان سے کہا جائے گا تم اپنے شریکوں کو بلاؤ، چنانچہ وہ انہیں پکاریں گے تو وہ انہیں جواب نہیں دیں گے، اور وہ سب عذاب دیکھ لیں گے۔ کاش وہ ہدایت پر چلتے ہوتے۔ اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا تو وہ کہے گا تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا؟ تو اس دن حقائق ان پر گم ہو جائیں گے اور وہ ایک دوسرے سے سوال تک نہ کر سکیں گے۔ لیکن جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے تو امید ہے کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے ہوگا۔ اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے پسند کر لیتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے کوئی اختیار نہیں۔ اللہ پاک ہے اور ان سے کہیں اعلیٰ ہے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور آپ کا رب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اور وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دنیا اور آخرت میں تمام حمد اسی کے لیے ہے، اور اسی کا حکم چلتا ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اے نبی، کہہ دیجئے، دیکھو تو اگر اللہ تم پر قیامت تک ہمیشہ کے لیے رات ہی طاری کر دے تو اللہ کے سوا کون الہ ہے جو تمہیں روشنی دن لا دے؟ کیا پھر تم سنتے نہیں؟ کہہ دیجئے، دیکھو تو اگر اللہ تم پر قیامت تک ہمیشہ کے لیے دن ہی طاری کر دے تو اللہ کے سوا کون الہ ہے جو تمہیں رات لا دے کہ تم اس میں آرام کر سکو؟ کیا پھر تم دیکھتے نہیں؟ الحمدللہ۔